हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से वीचा क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने वर्गीकरण के कुछ आधार देखे थे, ठीक है, इनको क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस देखे थे। वो सारी बातें हम लोगों ने इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर कर ली है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट के अंदर अच्छे से देख ली है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके फाइलम भी स्टार्ट किए थे फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, ठीक है, एस्केल्मिन्थेस हो गया, एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इकानोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, तो हम लोगों ने 11 फाइलम में से 10 फाइलम की बातें कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर, और आप लोगों का बहुत ही अच्छा इसके अंदर रिस्पॉन्स रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th वाला फाइलम यानी कि कॉर्डेटा के बारे में, और साथ ही साथ कंप्लीट हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो ये पूरा चैप्टर हम लोग 2 सेक्शन के अंदर जैसे कि कवर करने वाले थे। फर्स्ट सेक्शन अपन लोगों का हो चुका है, सेकंड सेक्शन आज हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो आ जाइए कॉर्डेटा के अंदर, ध्यान से समझिए। कॉर्डेटा संघ, ओके, अब हम लोग बात करने वाले संघ कॉर्डेटा की बात करेंगे, ठीक है, जो कि 11th वाला फाइलम होता है। अगर इसके कुछ बेसिक करैक्टर की बात करें हम लोग, बेसिक फंडामेंटल जो इसके करैक्टर होते हैं जो केवल और केवल फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही होता है, उनकी बात करें तो फर्स्ट जो मूलभूत इसके लक्षण होता है वो होता है इसका नोटोकॉर्ड, ठीक है। क्या होता है उसके अंदर? नोटोकॉर्ड। सेकेंड करैक्टर की बात करते हैं जो कि इसका यूनिक करैक्टर होता है, वो होता है इसका नर्व कॉर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? तंत्रिका रज्जु बोलते हैं। नर्व कॉर्ड की खास बात क्या है बच्चों, याद रखना, ये डॉर्सल होती है, पृष्ठ यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल होती है, हॉलो होती है यानी कि खोखली होती है, और ये सिंगल होती है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर फेरिंजियल ग्लिसलेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं युग्मित ग्रसनी क्लॉम छिद्र बोलते हैं। तो इसके 3 मोस्टली जो फंडामेंटल करैक्टर होते हैं जो केवल और केवल कॉर्डेटा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों करैक्टर हम लोगों को याद रखने हैं। वैसे एक करैक्टर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एनल टैल, ये भी इससे रिलेटेड होता है, ये भी खास करैक्टर होता है। मोस्टली हम लोग इसके अंदर 4 करैक्टर पढ़ते हैं जो इसके यूनिक करैक्टर होते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें इसके कुछ बेसिक करैक्टर की, तो जो कॉर्डेट होते हैं, ध्यान से बच्चों, जो कॉर्डेट होता है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, और इसके साथ साथ ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसके साथ साथ ये सिलोमेट होता है, इसके साथ साथ ये ऑर्गन सिस्टम टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर सी बात है? ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो फाइलम होता है कॉर्डेटा, उसके अंदर 2 चीज़ें आती है। एक तो होते हैं बच्चों याद रखना कॉर्डेट, और एक होता है नॉन कॉर्डेट। अब इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ये जो टेबल है 4.1 की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो इस टेबल की बात करें तो फर्स्ट जो कॉर्डेट के अंदर करैक्टर दे रखा है उसका मतलब है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यानी पृष्ठ रज्जु इनके अंदर उपस्थित होती है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने यही चेक किया है कि जो कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। वहीं अगर बात करें नॉन कॉर्डेट के अंदर, तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो अब्सेंट होता है। सेकंड करैक्टर की बात करें, जो सेकंड डिफरेंस होता है इसका, वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन डॉर्सल। बच्चों याद रखना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो डॉर्सल साइड होता है, हॉलो होता है, और ये सिंगल होता है, जो कि हमने आगे पहले ही इसके अंदर बात कर ली थी। वहीं अगर बात करें नॉन कॉर्डेट के अंदर, तो इसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल साइड होता है। बच्चों याद रखना, अधर तल यानी कि वेंट्रल साइड होता है, और ये सॉलिड होता है, और ये डबल होता है, 2 होते हैं। देन थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं इसके अंदर, तो जो कॉर्डेट होते हैं उनके अंदर फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। इसका मतलब क्या होता है? ग्रसनी में जो क्लॉम छिद्र होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, वहीं अगर बात करें हम लोग नॉन कॉर्डेट के अंदर, तो इसके अंदर ये टोटली अब्सेंट होते हैं। फोर्थ डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो हेड होता है वो कॉर्डेट के अंदर वेंट्रल साइड होता है, यानी अधर भाग में होता है। वेंट्रल साइड कौन सा होता है? जो अपना चेस्ट वाला यानी आगे वाला भाग होता है उसको हम लोग अधर भाग बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं इसके अंदर नॉन कॉर्डेट के अंदर, तो वो कहाँ पर होता है? इनके अंदर अगर पाया जाता है तो वो कहाँ पर होगा बच्चों? याद रखना, ये डॉर्सल साइड होता है। इफ़ प्रेजेंट यानी अगर उपस्थित है तो वो कहाँ पर होगा? डॉर्सल साइड होता है। फिफ्थ करैक्टर की बात करते हैं, फिफ्थ डिफरेंस की इसके अंदर बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? पोस्ट एनल पार्ट जो होता है यानी टेल जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। वहीं अगर बात करें नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, तो वहाँ पर पोस्ट एनल टेल टोटली
absent होता है, अनुपस्थित होता है। तो कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के जो डिफरेंस है वो आप लोगों को आना चाहिए बोर्ड के यानी कि 11th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना बच्चों, ध्यान से समझना इसको कि जो कॉर्डेट होते हैं बच्चों, याद रखना जो कॉर्डेट होते हैं उनके 2 सब फाइलम होते हैं। मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, कॉर्डेट के 2 सब फाइलम होते हैं, 2 सब फाइलम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा, एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा कॉर्डेटा, ठीक है, और एक होता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। जो प्रोटोकॉर्डेटा होता है बच्चों, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, एक तो होता है यूरोकॉर्डेटा और एक होता है सिफिलोकॉर्डेटा। कौन सा बच्चों? सिफिलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग इस लाइन को अच्छे से समझ पाओगे। ध्यान से देखना, संघ कॉर्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित होता है। एक्चुअली थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, मोस्टली ये 2 सब फाइलम में होता है। एक तो होता है प्रोटोकॉर्डेटा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, एक तो क्या होता है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा होता है वर्टिब्रेटा। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंदर ध्यान से पढ़ना, इसी में लिखा हुआ है। प्रोटोकॉर्डेटा के 2 प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है उसके अंदर एक तो यूरोकॉर्डेटा आता है, दूसरा सिफिलोकॉर्डेटा आता है। देखो ध्यान से, जो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर एक तो यूरोकॉर्डेटा आता है और दूसरा सिफिलोकॉर्डेटा आता है। क्लियर सी बात होगी। और तीसरा वाला जो इसने बता रखा है यानी कि ये अलग से है, जिसको आप लोग वर्टिब्रेटा बोलते हैं। तो जो कॉर्डेटा होता है वो केवल और केवल 2 सब फाइलम में ही डिवाइड रहता है। पहला तो कौन सा होता है? प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा होता है वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा 2 पार्ट में होता है, एक तो यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सिफिलोकॉर्डेटा। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग अगर यूरोकॉर्डेटा की बात करें बच्चों, ध्यान से, अगर हम लोग यूरोकॉर्डेटा की बात करते हैं इसके अंदर, तो यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो लार्वल टेल होती है उसी के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को स्टार मार्क कर लेना। यानी जो पृष्ठ रज्जु होती है वो केवल और केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफिलोकॉर्डेट जो होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ यानी कि जीवन भर हेड टू टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। यानी कि पृष्ठ रज्जु शीर्ष से पूंछ तक ये फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। इतना क्लियर हो गया? ओके, इसके जो एग्जाम्पल है लाइक यूरोकॉर्डेटा हो गया और सिफिलोकॉर्डेटा हो गया, इन दोनों के एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्पा एंड डोलियोलम। वहीं अगर बात करते हैं सिफिलोकॉर्डेटा, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं ब्रैकियोस्टोमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फियोक्सस, या फिर लेसलेट हम इसको बोलते हैं। तो ये दोनों के एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जो कशेरुकी संघ होता है, यानी कि जो वर्टिब्रेट होते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रज्जु यानी पृष्ठ रज्जु जो होती है वो भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है, कशेरुकी संघ के प्राणियों के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है बच्चों, याद रखना वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे वयस्क अवस्था में आते हैं वैसे वैसे जो पृष्ठ रज्जु होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मेरुदंड के अंदर परिवर्तित हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ध्यान समझना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बच्चों याद रखना, जो कशेरुकी होते हैं वो सभी रज्जु की होते हैं, लेकिन सभी रज्जु की जो होते हैं वो कशेरुकी हो ये जरूरी नहीं है। इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके अदर करैक्टर के, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अदर करैक्टर की बात करते हैं, तो इसके अंदर मस्कुलर हेड प्रेजेंट होते हैं बच्चों, याद रखना इनके अंदर मस्कुलर हेड प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेड होता है वो हो सकता है 2 चैम्बर्ड हो, 3 चैम्बर्ड हो या फिर 4 चैम्बर का ये हो सकता है। देन बात करते हैं इनके अंदर जो किडनी होती है वो प्रेजेंट होती है, जो कि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फंक्शनेबल होती है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करते हैं। ओके, वहीं अगर बात करते हैं इनके अंदर पंख जो होते हैं यानी फिन्स जो होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और लिम्स वगैरह इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया? तो पेयर्ड अपेंडेजेस इनके अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर बात करते हैं बच्चों।
ओके, तो नेक्स्ट आप लोगों को ये एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, यानी कि वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके दो डिवीजन कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है ए नेथोस्टोमेटा और एक होता है नेथोस्टोमेटा। ए नेथोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है? ए यानी अब्सेंट होता है, यानी इसके अंदर जबड़े का अभाव होता है, ये जॉलेस होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग इसके अंदर जो नेथोस्टोमेटा होता है उनके अंदर जॉ प्रेजेंट होता है, यानी कि जबड़ा पाया जाता है। तो ए नेथोस्टोमेटा का जो क्लास होती है उसका नाम आपको याद रखना साइक्लोस्टोमेटा। बच्चों कौन सी क्लास होती है इसके अंदर? साइक्लोस्टोमेटा। वहीं अगर बात करते हैं नेथोस्टोमेटा जो होते हैं इनके अंदर एक तो पीसीज आती है जिनके फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके पंख उपस्थित होते हैं, और दूसरा आता है टेट्रापोडा जिनके लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं पीसीज जो होते हैं उनके दो क्लास होती है, एक तो कॉन्ट्रैक्टिथीज होता है, दूसरा ऑस्टिकथीज होता है। लेकिन जो टेट्रापोडा होता है जिसके अंदर लिम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इनके चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से बच्चों याद रखना? पहला जो होता है, पहली जो क्लास होती है वो एम्फीबिया होती है, सेकंड रेप्टाइल्स होती है, थर्ड एविज एंड फोर्थ मैमेलिया होती है। तो वन बाय वन हम इन सभी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एगनेथा, ठीक है, जिसको हम लोग एनेथा भी बोलते हैं। इसका जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इसके अंदर जितने भी मछली आती है वो सभी के सभी परजीवी होती है, यानी पैरासाइट के फॉर्म में रहती है। इतना बात क्लियर हो गया? ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं इनको हम लोग फॉल्स फिश भी बोलते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? फॉल्स फिश। ये लिख लेना यहाँ पर, इसको हम लोग फॉल्स फिश भी बोलते हैं, जबड़ा रहित मछली। ओके, बड़ी मछली पर ये क्या करती है? एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। इनका शरीर लंबा होता है और इनके शरीर के ऊपर 6 से 15 पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टामा कर लेना। 6 से 15 पेयर जो होते हैं वो गिल स्लिट यानी कि क्लॉम छिद्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके नोटोकॉड प्रेजेंट होता है बच्चों, याद रखना। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। वहीं अगर बात करें इनके अंदर जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, क्योंकि इनको शक करना पड़ता है किसी बड़ी मछली के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में रहकर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके अंदर जो बॉडी होती है, जो इनका शरीर होता है बच्चों, इनका जो शरीर होता है वो शल्क तथा जो पेड फिन्स होते हैं उनका इनके अंदर अभाव होता है। तो इनके शरीर के अंदर शल्क और जो पेड फिन्स वगैरह होते हैं इनका अभाव होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थल का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? ये उपास्थल यानी कार्टिलेज का बना होता है। इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है। देखो साइक्लोस्टोमेटा की खास बात क्या है बच्चों, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, और आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो खास बात क्या है इनकी बात देखना ध्यान से। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? मेराइन वाटर के होते हैं, किंतु इनको फर्टिलाइजेशन के लिए फ्रेश वाटर की रिक्वायर्ड होती है। तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर ये जनन करते हैं और जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। और इनके जो लार्वा होते हैं वो मेटाजेनेसिस के बाद कहाँ पर आते हैं? वापस से फ्रेश वाटर के वापस से मेराइन वाटर के अंदर आ जाते हैं बच्चों, याद रखना। वापस से कहाँ जाते हैं? ये मेराइन वाटर के अंदर आ जाते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों को याद रखना है। एक तो होता है पेट्रोमाइजोन जिसको हम लोग लैम्प्रे बोलते हैं, दूसरा होता है मिक्सिन जिसको हम लोग हैगफिश बोलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप जो ये शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं साइड में, ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को फाइट करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिथीज, यानी कि बात करते हैं हम लोग अब ध्यान से देखना, अब बात करेंगे पीसीज की, जिसके अंदर दो क्लास आती है, एक तो कॉन्ट्रैक्टिथीज, दूसरा ऑस्टिकथीज। तो कॉन्ट्रैक्टिथीज देखो, इन दोनों के अंदर डिफरेंस काफ़ी बार पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्टिथीज और ऑस्टियोक्थीज की। तो वन बाय वन हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्टिथीज जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं बच्चों, याद रखना कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं, समुद्री प्राणी होते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, इनका जो बॉडी होता है, इनका जो अंतः कंकाल होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेजिनियस का बना होता है। तो ये कार्टिलेजिनियस फिश भी हम लोग इनको बोलते हैं। ओके, नोटोकॉड इनके अंदर वैसे प्रेजेंट होती है बच्चों, याद रखना क्या है? इनके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। माउथ जो होता है इनका बच्चों, याद रखना, माउथ जो होता है वो अधर पर स्थित होता है, अधर यानी कि वेंट्रल साइड पर स्थित होता है। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हो डॉग फिश का, इसके अंदर जो माउथ है वो कहाँ पर है? अभी कहाँ पर है बच्चों? ये वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सेकंड थिंग हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके जो क्लॉम छिद्र होते हैं बच्चों, क्या क्लॉम छिद्र जो इनके होते हैं, ध्यान से बच्चों, इनके जो क्लॉम छिद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं बच्चों। और याद रखना इसके अंदर किसी भी प्रकार का अपर कुलम से ये ढके हुए नहीं होते हैं। क्लियर सी बात है, क्योंकि जब हम इन दोनों के अंदर यानी कॉन्ड्रक्टिज और ऑस्टियोक्टिज के अंदर डिफरेंस करते हैं तो अपर कुलम का या फिर इनके माउथ का, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस अपन को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बच्चों याद रखना जो कॉन्ड्रक्टिज होते हैं इनके अंदर अपर कुलम अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर इसकी जो बॉडी होती है बच्चों, याद रखना ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्केल्स होते हैं ये प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो कि लाइक टीथ जैसे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात की जैसे इसके अंदर भी दे रखा है ये टीथ के समान होते हैं, यानी आगे जाकर ये टीथ के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया था, इनको प्लेकॉइड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर कि ये सब मछलियाँ जो होती है इनके अंदर वायु कोश अब्सेंट होता है। जो कॉन्ट्रैक्टिज फिश होती है उनमें एयर सैक अब्सेंट होता है, यानी स्विम ब्लैडर इनके अंदर अब्सेंट होता है। इसके लिए क्या करना होता है, इनको डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है, लगातार इनको स्विम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर हेड जो होता है वो 2 चैम्बर युक्त होता है। जितने भी फिशेस होते हैं उनके अंदर हेड डबल चैम्बर होता है, यानी जितनी भी डबल चैम्बर होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक तो आर्ट्रियम होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। आर्ट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल, इन दोनों के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है, जैसे कि मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, जिसको हम लोग वीनस हार्ट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनके अंदर इनके जो क्लैस्पर होते हैं, इनके अंदर जो क्लैस्पर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं बच्चों, याद रखना। नर के अंदर जो श्रोणी पंख होते हैं, श्रोणी पंख यानी कि जो पेल्विक फिन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर क्लैस्पर पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं क्लैस्पर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और मोस्टली कैसे होते हैं, ये जरायुज होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं बच्चे, ये याद रखना, ये विविपेरस होते हैं। एक चीज़ और ध्यान से बच्चों, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। एक तो विद्युत अंग होते हैं कुछ फिशेस के अंदर, जैसे कि टॉर्पीडो जो हो गया, ठीक है। टॉर्पीडो जो होता है वो इलेक्ट्रिक रे जिसको हम लोग बोलते हैं। वही एक बात और ही ध्यान रखना, जो ट्राइगोन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन स्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना, या स्टिंग रे हम लोग इसको बोलते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिशेस जो होती है जितनी भी वो कैसी होती है, पोइकिलोथर्मिक होती है बच्चों, याद रखना। पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या होता है, इनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो समान नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनके अदर एग्जाम्पल्स की। तो बच्चों याद रखना, पहला एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन जिसको हम लोग डॉग फिश बोलते हैं। प्रिस्टिस हो गया, प्रिस्टिस, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे फिश बोलते हैं, यानी कि आरा मछली हम लोग इसको बोलते हैं। शॉप फिश हम लोग बोलते हैं बच्चों, यानी कि इसको आरा मछली हम लोग बोलते हैं, आरा मछली हम लोग इसको बोलते हैं। कॉर्केरोडोन की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट वाइट शार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों, ग्रेट वाइट शार्क हम लोग इसको बोलते हैं। वहीं अगर बात करते हैं ट्राइगोन की, तो ट्राइगोन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोन को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, याद रखना। अभी अपन लोगों ने देखा था जो जिसके अंदर विष दंश प्रेजेंट होते हैं। ट्राइगोन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, विष दंश, इसको हम लोग वेल शार्क बोलते हैं। तो ये हो गया अपना कॉन्ट्रैक्टिज वाला पार्ट जो कि कार्टिलेजिनियस फिश होती है। एक बार मैं इसका समराइज कर रहा हूँ, आप साइड में एक बार देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टिज और साथ में ऑस्टियोक्टिज। तो कॉन्ट्रैक्टिज के अंदर फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से इनको अपने मतलब मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ध्यान से इनको देखिए। पहला जो पॉइंट दे रखा है वो ये मेराइन होते हैं, नॉटोकॉड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो एक्जोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। स्केल जो होते हैं वो प्लेकॉइड यानी कि वो टिथ में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि बेंट होते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है। विविपेरस होते हैं। स्विम ब्लैडर इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। गिल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 से 7 पेयर होते हैं, लेकिन इनके अंदर अपर कुलम नहीं होता है, विदाउट अपर कुलम। ओके, माउथ जो होते हैं वो वेंट्रल साइड होता है, जैसे मैंने आपको स्कॉलियोडॉन का जो डायग्राम था उससे दिखा दिया था। क्लेस्पर प्रेजेंट होते हैं जो कि मेल पेल्विक फिन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया था। अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर ऑस्टिकथीज की बात करते हैं। किसके बच्चों, ऑस्टिकथीज की बात करते हैं। ओके, मोस्टली ऑस्टिकथीज जो होते हैं इनको हम लोग बोनी फिश भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट तो ये आ गया, बोनी फिश भी हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो फिशेस होती है वो लवणीय और फ्रेश वाटर यानी कि मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर सर्वाइव कर सकती है। ओके, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है, यानी कि हड्डियों का बना होता है, अस्थिल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर
करते हैं, इनका जो माउथ होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मोस्टली इनका माउथ होता है एकदम से टिप के ऊपर, यानी अग्र सिरे के अंत में इनका माउथ प्रेजेंट होता है। क्लियर सी बात होगी। माउथ कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों? याद रखना, इनके अंदर टर्मिनल एंड के ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं, इनके अंदर 4 जोड़ी क्लॉम छिंदर होते हैं जो कि दोनों ओर से अपर कुलम से ढके रहते हैं। उसके अंदर तो अपर कुलम एब्सेंट था, बट इसके अंदर 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर अपर कुलम से कवर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इनकी त्वचा होती है, इनकी जो स्केल्स होती है वो साइक्लोइड होती है बच्चों, याद रखना, साइक्लोइड या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिनोइड बोलते हैं। इस सल्क से वो ढकी रहती हैं। इनके अंदर जो एयर ब्लैडर होता है बच्चों, याद रखना, इनमें जो एयर ब्लैडर होता है जिसको स्विम ब्लैडर हम लोग बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इनको बार बार तैरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बाउंस होता है यानी उत्प्लावन जो होता है वो इनको कौन प्रोवाइड करवाएगा? स्विम ब्लैडर प्रोवाइड करवाता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, हेड जो होता है इनमें भी 2 ही चैम्बर का होता है, एक आलिंद होता है, दूसरा नीला होता है। ये भी असमतापी होते हैं। मोस्टली ये कैसे होते हैं बच्चों? याद रखना, ये ओविपेरस होते हैं, अंडज होते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, मोस्टली जो एग्जाम्पल्स हैं मैं उनको अलग अलग करके बता रहा हूँ। ओके, तो आपके सामने ये 2 डिफरेंस आ गए, जिसके अंदर लास्ट वाला एग्जाम्पल आप फोकस करके देखना। देर का रोहू, जिसको हम लोग लेबियो बोलते हैं। ये जो 3 फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो फ्रेश वाटर में रहने वाली मछलियों के हैं, जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया, ठीक है, एक होता है क्लेरियस हो गया। ओके, देन हम लोग बात करते हैं जो मेराइन वाटर में रहने वाले फिश है, उनका जो एग्जाम्पल है वो ध्यान से देखना। एक तो होता है हाइंग फिश। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइंग फिश बोलते हैं। दूसरा होता है हिप्पोकैम्पस, जिसको हम लोग सी हॉर्स बोलते हैं, समुद्री घोड़ा बोलते हैं। ये कहाँ पर होती हैं? ये मेराइन वाटर में होते हैं। ओके, देन 2-3 एग्जाम्पल और दे रखे हैं, उनको ध्यान से देखना। एक है बेटा, जिसको हम लोग फाइटिंग फिश बोलते हैं। एक होता है टेरोफाइलम, इसको हम लोग एंजल फिश बोलते हैं। और एक होता है गम्बूशिया। गम्बूशिया आपने सुना होगा, मतलब कि ये लार्वा खाती है, जो मच्छरों के लार्वा होते हैं ना, उनको ये खाती है। तो जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे गम्बूशिया मछली को छोड़ दिया जाता है, ताकि वहाँ पर बीमारी ना हो मच्छरों के द्वारा। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ये सारे नोट्स जो होते हैं, शॉर्ट नोट्स, वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे इनके अंदर एम्फीबिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चों? एम्फीबिया की। ओके, तो एम्फीबिया वगैरह जो आते हैं वो टेट्रापोडा क्लास के अंदर आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? टेट्रापोडा के अंदर। कौन सी क्लास है? एम्फीबिया। तो एम्फीबिया की हम लोग बात करते हैं, तो जिनके जो हैबिटाट होते हैं वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। ये उभयचर होते हैं। उभय का मतलब 2 स्थानों पर रहने वाले, एक तो जल हो गया, दूसरा टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन हो गई, लैंड हो गई। तो ये 2 जगह पर ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें से जो अधिकांशतः होते हैं उनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है ना, जैसे मेंढक वगैरह हो गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें जो शरीर होता है वो सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। बच्चों याद रखना, इनका बॉडी जो होता है वो हेड और ट्रंक के अंदर होता है। एक चीज़ खास बात क्या है इसके अंदर? इनमें नेक नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चों? याद रखना, नेक एब्सेंट होती है। नेक इनके अंदर एब्सेंट होती है, गर्दन नहीं पाई जाती है। कुछ में पूंछ होती है, यानी टेल कुछ में प्रेजेंट होती है, जैसे सैलेमेंडर। जो एग्जांपल दे रखा आपको सैलेमेंडर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जांपल देखो, सैलेमेंडर ऊपर वाला। ठीक है, इनके अंदर आपको टेल देखने को मिल रही है, लेकिन फ्रॉग में टेल नहीं है। उभयचर की बात करते हैं, यानी कि जो एम्फीबिया होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो नम होती है। ठीक है, जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। साथ ही साथ इनके ऊपर स्कैल्स एब्सेंट होते हैं। म्यूकस ग्लैंड यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, इनके अंदर नेत्र प्लग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाह्य कर्ण की जगह क्या उपस्थित होता है बच्चों? सीधा ही कर्ण पटल उपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अंदर जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो तो एब्सेंट होता नहीं है, सीधा सीधा क्या होता है? इनमें टेम्पेनम मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और खास बात देखो, ये जो अवस्कर वर्ड दे रखा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोएका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ध्यान से समझना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोएका बोलते हैं, क्लोएका। क्लोएका, इसके अंदर 3 जो एक्सटर्नल पोर होते हैं वो ओपन होते हैं, बाहर की तरफ खुलते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, दूसरा होता है यूरिनरी का, और थर्ड होता है रिप्रोडक्टिव डक्ट का। तो 3 एक साथ यानी एक ही कोस्ट के अंदर खुलते हैं, जो कि बॉडी से बाहर खुलता है। क्लियर सी बात है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोएका बोलते हैं, हिंदी में अवस्कर बोलते हैं।
ओके, तो श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है इनके अंदर, वो किस किस के द्वारा होता है बच्चों, याद रखना, गिल्स के द्वारा हो सकता है, लंग्स के द्वारा हो सकता है, ओके, स्किन के द्वारा हो सकता है। इसके साथ साथ आपने फ्रॉग में पढ़ा होगा, मेंढक वाले पोर्शन में पढ़ा होगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा भी इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियंस की बात करें तो हेड जो होता है वो 3 चैम्बर्ड का होता है, जिसमें 2 तो एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके जो एनिमल होते हैं वो असमतापी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि क्या कहते हैं इसको हम लोग बच्चों, याद रखना, पोइकिलोथर्मल होते हैं। क्या होता है बच्चों, याद रखना, पोइकिलोथर्मल होते हैं। ओके, देन हम लोग बात करते हैं नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं बच्चों, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं कैसे होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं, यानी ये अंडे देने वाले होते हैं मोस्टली। ओके, तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना है। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होता है, और जो क्रेनियल नर्व होती हैं एम्फीबियंस के अंदर वो ओनली एंड ओनली कितनी होती है, 10 पेयर होती है। हमारे अंदर बात करें तो वो 12 पेयर होती है, 12 जोड़ी होती है, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर कितनी होती है, 10 पेयर होती है। इतनी बात क्लियर होगी। ओके, तो अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो जो बुफो यानी जिसको टॉड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, राना टिग्रिना जो होता है वो इंडियन बुल फ्रॉग जिसको हम लोग बोलते हैं, मेंढक, ठीक है। हाइला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्ष मेंढक बोलते हैं, यानी कि ट्री फ्रॉग बोलते हैं। सेलेमेंड्रा, इसकी खास बात क्या, सेलेमेंड्रा क्या बोलते हैं, सेलेमेंड्रा बोलते हैं। और इक्थियोफिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्थियोफिस जो होता है वो लिम्ब लेंस एम्फीबिया होता है बच्चों, लिम्ब लेंस एम्फीबिया होता है। तो इसके अंदर लिम्ब लेस होता है, ये अब्सेंट होता है इसके अंदर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना। आज गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि वर्ड हो वो एकदम से क्लियर ना हो, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे हर चीज़ को, आई होप। ओके, देन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर रेप्टाइल्स की। तो बच्चों रेप्टाइल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखना रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है। रेप्टाइल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखना, रेंगना। क्या मतलब होता है, रेंगना। ओके, देन हम लोग बात करते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि ये स्थलीय प्राणी होते हैं। हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ये इस पार्ट के अंदर इनकी बॉडी कंप्लीटली डिवाइड रहती है। ओके, इनका शरीर जो होता है वो शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है, ठीक है ना, यानी कि इनकी जो स्कल्स होता है बच्चों, याद रखना, वो शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढकी रहती है। इनमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय, बच्चों याद रखना, बाह्य त्वचीय यानी कि कह सकते हैं एपिडर्मल कॉर्निफाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखना इसको, ठीक है। इनके अंदर जो बाह्य कर्ण होते हैं, बाह्य कर्ण छिद्र जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, जैसे अपना ईयर पिना हो गया, फिर जो कैविटी हो गई, ओके, वो सब इनके अंदर नहीं होता है। इनके अंदर डायरेक्टली क्या प्रेजेंट होता है, टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ये टिम्पेनम मेम्ब्रेन जो होता है वो बाह्य कान का ही क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इतना क्लियर हो गया। ओके, साथ ही साथ बात करते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। तो बच्चों रेप्टाइल्स के अंदर बात करें हम लोग तो इनके अंदर 2 जोड़ी लिम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकते हैं का मतलब क्या हो गया, देखो रेप्टाइल्स में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है, लाइक छिपकली वगैरह हो गया, घड़ियाल वगैरह हो गया, ठीक है, ये आते हैं। उनके अंदर आपने देखा होगा 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर बात करें स्नैक्स वगैरह, सांप वगैरह, उनके अंदर तो हाथ पैर होते ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हो सकते हैं। हेड की बात करें तो मोस्टली कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर हेड इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनमें से 2 तो क्या होते हैं, याद रखना, 2 तो क्या होते हैं, एट्रियम होता है, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। लेकिन जो क्रोकोडिलियन फैमिली होती है बच्चों, कौन सी फैमिली, क्रोकोडिलियन जो फैमिली होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हेड होते हैं। क्रोकोडिलियन फैमिली में कौन कौन आता है, मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर वगैरह आते हैं, जिनके अंदर 4 प्रकोष्ठ यानी कि 4 चैम्बर हेड प्रेजेंट होता है। ओके, देन हम बात करते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं वो भी पोइकिलोथर्मल होते हैं, यानी कि असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय कैंचुली के रूप में छोड़ते हैं। आपने देखा होगा सांप जो होते हैं वो अपनी जो स्किन होती है उसको कैंचुली के रूप में छोड़ देते हैं। ओके, इनके जो सेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। निषेचन इनके अंदर यानी फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, ठीक है। ये ओविपेरस होते हैं, डायरेक्ट इनके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली किसके लिए, रेप्टाइल्स के लिए। अब इसके बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो ध्यान से बच्चों एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है किलोन जिसको हम लोग टर्टल बोलते हैं, ओके, टेस्टुडो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्टॉइस बोलते हैं, ठीक है। देन आता है कैम्बलियन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्ष छिपकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्री लिजार्ड, वृक्ष छिपकली बोलते हैं।
केलोटस जिसको हम लोग बगीचे की छिपकली बोलते हैं, गार्डन लिजार्ड बोलते हैं। एलिगेटर की बात करें तो इसको हम लोग एलिगेटर ही बोलते हैं। क्रोकोडाइलस की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घड़ियाल बोलते हैं। देन हम लोग बात करते हैं हेमीडेक्टाइलस की बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घरेलू छिपकली बोलते हैं। ओके, जहरीले सांप की बात करें जैसे नाजा आ गया, ठीक है, नाजा जो होता है वो क्या है, कोबरा जिसको बोलते हैं हम, इंडियन कोबरा जिसको बोलते हैं नाजा। वाइपर वगैरह हो गए, ठीक है, ठीक है, वंगेरस जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेत हो गया, वाइपर वगैरह हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए हैं। इट इज़ क्लियर बच्चों। ये डायग्राम आप देख रहे हो, पहला डायग्राम है जो किसका होता है बच्चों, याद रखना कैमलियन का है। दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो घड़ियाल का, तीसरा किलोन का, और चौथा है जो स्नेक यानी कि सांप का है। देन हम लोग बात करते हैं जो क्लास आती है उसका नाम है एवीज, ठीक है। कौन सी क्लास है बच्चों, एवीज। तो एवीज की बात करें तो इसके जो फीचर होते हैं वो क्या है, इनके अंदर छोटे छोटे फिन्स प्रेजेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवीज का जो मुख्य लक्षण होता है, इनके शरीर पर छोटे छोटे फिन्स यानी पंख उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ ये उड़ने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन सभी नहीं उड़ते, कुछ ही ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं, यानी सॉरी कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं उड़ने वाले होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच वगैरह हो गए, यानी कि शत्रुमुख को छोड़कर। इतना क्लियर हुआ, ओके। इनके अंदर चोंच प्रेजेंट होती है, टीथ की इनके जो टीथ होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, चोंच के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। स्किन जो होती है वो ड्राई होती है। फोर लिम्ब जो होते हैं वो विंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हैंड लिम्ब जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, किस में रूपांतरित हो जाते हैं, तैरने, चलने या फिर पेड़ों की शाखा पकड़ने के अंदर इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। ये सारी बातें क्लियर हुई आपकी, ओके। तो जैसे मैंने कहा, जो फोर लिम्ब होते हैं वो पंख के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, और पीछे वाले जो पैर होते हैं वो चलने, तैरने और पेड़ों की शाखा को पकड़ने में सहायता करते हैं। स्किन इनके ड्राई होती है, लेकिन पूंछ के अंदर इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केवल और केवल कहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों, याद रखना, टेल के अंदर, यानी जो ऑयल ग्लैंड होती है वो केवल और केवल टेल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा कहीं पर भी किसी भी प्रकार की ग्लैंड नहीं पाई जाती। अगर एंडोस्केलेटन की बात करें, इनके अंतःकंकाल की बात करें, तो इनके अंदर जो लंबी अस्थियां होती है, लॉन्ग बोन जो होती है वो खोखली होती है, हॉलो होती है। उनके अंदर एयर भरी रहती है, जो इनको क्या प्रदान करती है बच्चों, हल्कापन प्रदान करती है, ताकि ये आसानी से हवा में उड़ सके। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट होते हैं, जो पीसने का काम करते हैं। क्रॉप एंड गिजार्ड, पेस्टनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिजार्ड बोलते हैं। हेड जो होते हैं इनके अंदर 4 प्रकोष्ठ का होता है, 4 चैम्बर्ड हेड होता है, और ये जो होते हैं वो होम्योथर्मल होते हैं। होम्यो का मतलब होता है इक्वल, समान। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो समान रहता है, चाहे वो एनवायरनमेंट में, कैसे भी एनवायरनमेंट में रहे, इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। क्लियर हो गया ये पहला पॉइंट भी। श्वसन की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, याद रखना, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। वायुकोश जो होते हैं वो लंग्स से जुड़कर सहायक श्वसन का निर्माण करते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब इनकी बात करते हैं हम लोग किसका, अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स के अंदर बच्चों याद रखना, पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हो, कार्वस यानी कि कौवा जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोलुम्बा जिसको हम लोग कपोत बोलते हैं, ओके, सिटिकुला जिसको हम लोग पैरेट यानी तोता बोलते हैं, पेओ जिसको हम लोग मोर बोलते हैं, स्ट्रूथियो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच बोलते हैं, एंड आता है एप्टेनोडाइट्स, देन आता है एप्टेनोडाइट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैग्विन बोलते हैं, और लास्ट आता है बच्चों याद रखना स्यूडोगाइपा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिद्ध बोलते हैं। एक होता है नियोप्रॉन भी आता है एक, ठीक है, इसके अंदर नहीं लिखा हुआ, आप ध्यान रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर का लास्ट वाली क्लास है, कौन सी, स्तनधारी यानी कि मैमेलिया। तो मैमेलिया के 5 करैक्टर इंपॉर्टेंट है, लिख लो बच्चों, 5 करैक्टर मैमेलिया के इंपॉर्टेंट है। पहला करैक्टर, इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर यही है, मैमेलिया जो होते हैं इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड इनके अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा, हेयर, इनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होती है, इनकी त्वचा के ऊपर रोम पाए जाते हैं। थर्ड बात करते हैं बच्चों हम लोग डायफ्राम, ठीक है, एक मिनट, ओके। तो थर्ड हम लोग बात करते हैं जो इसका यूनिक करैक्टर होता है मैमेलिया का, वो होता है डायफ्राम, ठीक है। क्या होता है बच्चों, डायफ्राम, ओके।
एंड फोर्थ करेक्टर जो होता है वो होता है बच्चों हेड। हेड जो होता है वो फोर्थ चैम्बर्ड होता है। एंड फिफ्थ करेक्टर होता है ईयर पिन्ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होता है? ईयर पिन्ना। तो ये 5 यूनिक करेक्टर है जो आपको मैमेलिया के लिए ध्यान में रखने, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ भी रहे होंगे। ये पांचों करेक्टर आप लोगों को याद रखना है। देन हम लोग बात करते हैं हेटेरोडोंट। इनके जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार के इनके दांत होते हैं। जबड़ों के अंदर विभिन्न प्रकार के टीथ होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट बोलते हैं। साथ ही साथ थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? वो मसूड़ों के अंदर धसे हुए रहते हैं, ठीक है। डायफाइडोंट का मतलब होता है जीवन में 2 बार आना। ओके, एक बार तो दूध के दांत आते हैं, दूसरी बार परमानेंट टीथ आते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी? ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनलिया कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं बच्चों, याद रखना। मैनलिया कैसे होते हैं बच्चों? याद रखना, विविपेरस होते हैं, यानी ये स्तनधारी सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे हो गया? फिर डायरेक्ट हो गया। इतना बात क्लियर हो गया? ओके, मैंने बोला है मैनली, ठीक है। तो एक आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है जो कि ओविपेरस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला जो एग्जाम्पल है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, यानी जो ओविपेरस होता है वो कौन सा होता है? ऑर्निथोरिंकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको स्टार मार्क लो। ऑर्निथोरिंकस जो होता है वो ओविपेरस होता है, जिसको हम लोग प्लेटिपस या डकबिल बोलते हैं। बाकी जितने भी वो सभी के सभी कैसे हैं? विविपेरस होते हैं। अब इनकी बात करें तो लाइक होता है मैक्रोपस, जिसको कंगारू बोलते हैं। टेरोपस, जिसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। कैमिलस, जिसको ऊंट बोलते हैं। मकाका यानी बंदर। रेटस यानी चूहा। कैनिस यानी कुत्ता। फेसिस यानी बिल्ली होता है। एंड एलिफस यानी हाथी होता है। एक्वस यानी घोड़ा। एंड डेलिफिनस यानी कि क्या होता है? डॉल्फिन। एंड निप्टेरा यानी कि ब्लू व्हेल। देन आता है पैंथेरा टाइग्रिस यानी कि बाघ आ गया। पैंथेरा लियो यानी कि शेर आ गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोगों को कहीं ना कहीं याद भी होंगे, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है? ओविपेरस वाला, जो कि प्लेटिपस या डकबिल जिसको बोलते हैं। पहला जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो प्राणी होता है, ये जो स्तनधारी प्राणी है वो अंडे देता है, ओविपेरस होता है। ध्यान से देखना। उसके बाद दे रखा है एक सारणी 4.2 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी 11 फाइलम है उन सभी को ये अलग करता है, सभी को एक तरह से समराइज करता है। तो जब आपने इनको अच्छे से पढ़ा है तब ये आपके इजीली समझ में आ जाएगी पूरी सारणी। क्लियर सी बात होगी? ओके, देखो ध्यान में रखने वाली बात क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे स्टार्ट हो गया द्विपार्श्व सममिति, ठीक है। तो याद रखना बायलैटरल जो सिमेट्री होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया? प्लेटीहेल्मिन्थेस से। एस्केलेमिन्थेस में क्या याद रखना आपको? स्यूडोसिलोमेट याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 1-2 पॉइंट होते हैं जहाँ से आप लोगों को याद रखना। उसके बाद जितने भी है सबके अंदर सिलोमेट होते हैं, यानी सबके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से आप लोग कुछ अपनी ट्रिक बनाकर इनको आसानी से याद कर सकते हो। क्लियर हो गया? ओके, तो ये टेबल आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, एक बार इनका रीडिंग लगाना है, और साथ ही साथ आपको पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। और ये जो नोट्स है वो मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।